दो तीन चीजें ऐसी हैं ना स्वामी विवेकानंद के बारे में, जो बहुत सारे लोग जानकर भी नहीं जानते हैं। जैसे तो उनके जीवनी के बारे में, उनका जो भी थॉट्स था, उनके जो भी थिंकिंग थे, वो हम लोग सब कोई जानते हैं और हम लोग सब कोई पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन दो तीन चीजें हैं जो हम शेयर करना चाहेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में उसको शेयर कर देंगे। एक, ये तो सही बात है कि वो दर्शन शास्त्री थे, भविष्य भी देखते थे, सारी चीजें, और युवा के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो क्यों प्रेरणा स्रोत है, इस पे अगर देखा जाए तो एक प्रसंग आता है कि गुरु शिष्य का एक प्रसंग है उनको लेकर के। उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण परमहंस जो गुरु थे, उनको बहुत उस समय के लिए बहुत बड़ी बीमारी थी, टीबी, जो उनको हो चुकी थी, ऐसा सबको पता भी होगा। और उनका सेवा, और उस समय में वो ऐसा रूप ले चुका था, टीबी का ऐसा भयावह रूप था कि जिसको टीबी हो जाता था उसको इस तरह से देखा जाता था कि उसके पास कोई जाएगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, नहीं तो हमको भी हो जाएगा। ये सारी चीजें उस समय में थी। तब भी उस समय में उनका सेवा वो करते थे, स्वामी विवेकानंद करते थे। और थोड़ा सा मतलब जो भी उनका बलगम जो आता था गुरु का, तो होता था क्या कि उससे बीमारियां फैलेंगी, ये सारी चीजें होगी। तो उन्होंने क्या किया था कि उस बलगम को लेकर के वो आत्मसात कर लिए थे, उसको पी गए थे। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलता है कि गुरु के प्रति शिष्य की क्या है, तो वो चीज भी एक उनसे सीखने को मिलती होती है कि जो भी हमारे गुरु है, माता पिता, उनकी सेवा। दूसरा चीज ये है कि भारत की आजादी को लेकर के सभी लोगों के अलग अलग राय हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने 50 वर्ष पूर्व ही इसकी मतलब एग्जैक्ट भविष्यवाणी कर दी थी। जब उन्होंने एक व्यक्ति था, क्या बोलते हैं, शायद शिकागो में जो हुआ था, तो उस समय में उन्होंने कहा था कि आगामी 50 वर्षों के लिए जननी जन्मभूमि हमारी आराध्य देवी हुई, मतलब सभी हिंदुओं से, सभी हिंदुस्तान के वासियों से उन्होंने आह्वान किया था। और उस डेट को और आजादी के डेट को अगर हम लोग जोड़ते हैं और उसको जब देखते हैं, मिलाते हैं, तो देखो वो एग्जैक्टली 50 ईयर्स हो जाते हैं। तो युग दृष्टा उनको इसीलिए कहा जाता है कि वो भविष्य देखते थे, और इतने कम उम्र में उनके पास जो ज्ञान था उसको आत्मसात किए। लेकिन उसी वजह से उनका ब्रेन एवरेज हुआ, तो उसका कारण ये नहीं है कि वो ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाए, ज्ञान उनके पास था और उसको उन्होंने अर्जित भी किया था। लेकिन जो कुछ सरकमस्टांसेस रही हो जिस कारण से वो, तो ये भ्रांति फैली हुई है ना कि उनके पास इतना ज्यादा ज्ञान हो गया कि उसको वो अपने पास अर्जित नहीं कर पाए। लेकिन ह्यूमन ब्रेन ऐसा है कि वो किसी भी चीज को अर्जित कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ये एक गलत भ्रांति जा रही है समाज में, तो स्वामी जी को लेकर के उन्होंने किया। दूसरा चीज ये है कि बेलूर मठ को भी लेकर के एक भ्रांति है कि जब वो फॉरेन से आए थे तो उनको वहां माता दक्षिणेश्वरी धाम में घुसने नहीं दिया गया, तब उन्होंने अपना बेलूर मठ, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। वो आकर के वो अपना जो स्थान बनाए, क्योंकि वो उनके गुरु का स्थान था, और गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है। तो उन्होंने अपना एक स्थान वहां बनाया बेलूर मठ में, वो रहते थे, गुरु से दीक्षा लेने के बाद वो सारी चीजें वो करते थे। तो ये जो दो तीन चीजें थी वो हम शेयर किए।